आप देख सकते हैं कि जो छोटा सा पौधा है और इसमें फ्लावर कितनी अच्छी मात्रा में आ चुके हैं और अभी जो है आगे चल के जो है फूल सेट होते जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे फूल जो है सेट हो रहे हैं। लगभग 15 दिन में जो है फल का साइज़ आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही पौधा है, सभी पौधे जो है इसी प्रकार से हैं। ये देख सकते हैं आप इस टाइप से, और अच्छी तरह से फूल सेट हो रहे हैं। ये पूरा बगीचा है, आप लोगों के सामने है। और जो पौधे का जो साइज़ है मैं आपको दिखा दूं कि जो नीचे की मोटाई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं जो तना है अच्छा मोटा हो चुका है और फ्लावर जो है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में आ चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं, और कहीं पर अगर फल सेट हुआ होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी फल तो सेट नहीं हुआ है, फ्लावरिंग स्टेज अभी आई है इसमें। बाकी हर पौधा में दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचे। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें फ्लावर बहुत ही अच्छी मात्रा में नीचे से लगा करके लगभग इस पौधे में 1 फीट की ऊंचाई से फूल है, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर फूल ही फूल हैं, बाकी ऊपर जो है अच्छी मात्रा में अब फूल आने लगे हैं ये। और पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पौधा बिल्कुल हरा है। और ये आप देख सकते हैं, और साइज़ भी अच्छी हो चुकी है पौधे की। ये आपको फूल दिखा दूं कि इसकी थोड़ी फूल की मोटाई अच्छी है। ये आप देख सकते हैं इसमें फूल, और ये नीचे वाला जो फूल है वो खिल गया है। मतलब इसमें अब जो है फल का निर्माण होगा, 4-5 दिन में इसमें फल दिखने लगेगा। और कचरा तो पर्याप्त मात्रा में है, इसमें अब कल दवा डाली जाएगी कचड़े के लिए, क्योंकि एक बार मैंने दवा डालने के बाद छोड़ दिया था खेत को, तो ये दवा जो है सही से काम नहीं की, जिससे इसमें ये इसको हमारे यहाँ कनकोई बोलते हैं, यह जो है इसको कनकोई बोलते हैं और इसको बोलते हैं मोथा या गोंदला। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी कुछ खरपतवार थे जैसे बर्रू बोलते हैं, तो वो ख़त्म हो गई है। बाकी ये थोड़ा क्या है, मजबूत कचड़ा होता है, इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसमें अब डोज बढ़ा के डालना पड़ेगा। जबकि मैंने 1 एकड़ में 2 लीटर दवा डाली थी, फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला। 1 एकड़ में 2 लीटर दवा डालने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिला। अब मैंने बायर कंपनी का राउंड अप ऑर्डर किया है, तो जो आज 11 बजे आ जाएगा, तो मैं कल का सोच के रखा है कि मैं कल डालूँगा। बाकी पूरा बगीचा मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इतना खरपतवार अभी है। यही खरपतवार जो है पौधों में बीमारियाँ लाता है। बाकी कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा क्या है, दवाई काम ना की, और बाहर की जो राउंड अप है वो मिल नहीं रही है मार्केट में, तो ऑर्डर पर बुलाई है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, इसके कारण लेट हो गई है। तो ये 2-3 दिन में पूरा कचड़ा फिर ये ख़त्म हो जाएगा, वो अच्छे से काम करेगी। इस पौधे में आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए फूल कितनी अच्छी मात्रा में, और अंदर जो है फल का साइज़ देख सकते हैं, जल्दी ही आएगा। और इसमें अभी जो है परसों के दिन किया गया था, मैंने आपको वीडियो भी डाला है। और ऐसा नहीं है, मैं आप थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पौधे को आप देख सकते हैं फूल, और इसी के बाजू में आप इस पौधे में आप देख सकते हैं फूल, फिर इसके बाजू में आप देख सकते हैं इस पौधे में फूल। मतलब हर पौधे में जो है फूल बहुत अच्छी मात्रा में आ चुके हैं। ये हर जगह जो है फ्लावर जो है रेडी है। अब इसमें जो है फूल की अवस्था चलेगी, साथ में फल भी बनते रहेंगे और ग्रोथ भी होती रहेगी, सभी काम एक साथ चलेंगे। और जो है ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं ये। और इसकी तने की मोटाई ये हाथ से मैं दिखा दूं, ये मेरा 4 अंगुल, और 4 अंगुल से भी मोटा नीचे का तना। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पौधे की मोटाई कितनी है और पौधे में जो है फ्लावर कितने हैं। ये
बाकी हर पौधा एक जैसा है, ज़्यादा किसी में कोई समस्या तो नहीं दिख रही है। सभी पौधे स्वस्थ हैं और तने की मोटाई भी बहुत अच्छी है, उम्मीद से बढ़कर है। मेरी उम्मीद से बढ़कर है, जो तने की मोटाई है मेरी उम्मीद से बढ़ के है। बाकी अभी तो कोई समस्या नहीं है खेत में, और अभी 2 दिन पहले स्प्रे किया गया है। अब 8 से 10 दिन बाद इसमें अभी फूल झड़ने के लिए मैंने इसमें बायर कंपनी का क्या बोलते प्लानोफेक्स, जो कि सबसे बहुत अच्छी दवा है, जो कि फूल ड्रॉप होने से रोकती है, तो उसका स्प्रे किया है। जिससे क्या है, फूल में जो ड्रॉपिंग है वो रुक जाएगी और जो है फल सेट होने लगेंगे। बाकी पौधे सारे स्वस्थ हैं। कुछ पौधों में आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप की ये समस्या है, पर जो अंदर का पत्ता है वो स्वस्थ निकल रहा है। बाकी ये पत्ते इस टाइप के हुए हैं। अब इसका कारण शायद रिंगो स्पॉट वायरस बोलते हैं इसको, देखेंगे और होगा तो फिर 4-5 दिन बाद फिर से स्प्रे करेंगे। बाकी 2-4 पौधे ही इस टाइप से दिख रहे हैं, बाकी सारे पौधे स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अब ये कचरा यहाँ से अभी निकलना रह गया था, आप लोग देख सकते हैं इसमें जड़ें और ग्रोथ कितनी भयंकर हो गई है, जबकि मैंने बहुत कचरा निकलवाया है, फिर भी ये कचरा रह गया। सारा बगीचा आपके सामने। नीम ऑयल का स्प्रे हो ही चुका है, तो जो कीट वगैरह है वो वैसे ही कम होंगे और ग्रोथ बहुत बढ़िया। हर एक पौधा आपके सामने है। ये एक पौधा चूहों के द्वारा ख़त्म किया गया, आप लोगों को दिखा दूं, शायद हो सकता है कि ये अपनी जड़ बना ले। बाकी इसको बना ली इसने जड़ पूरी, ये ग्रोथ ले जाएगा। ये जो है यहाँ पर चूहों ने इसको नीचे से ख़त्म कर दिया था, और एक पौधा और है पास में, पर वो बच गया। चूहों ने यहाँ पे नालियाँ तो बहुत बनाई हैं, आपको दिखा दूँ मैं इस टाइप से, पर पौधा अभी जीवित है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चूहे हमारे इसमें हम डालेंगे, ट्रैप वगैरह सब यहाँ पे ख़त्म कर दी है। नुकसान बहुत किया है चूहों ने, और हर एक पौधे की ग्रोथ, पौधे में फ्लावर सब आपके सामने। ये फूल सेट होते हुए, यह जो पौधे हैं थोड़े झुका कर के लगाए गए थे, और मैं कुछ पौधे आप लोगों को दिखाता हूँ जो सीधे लगाए गए थे। आज मैं और कंपैरिजन करूँगा आप लोगों के सामने कि जो पौधे झुका कर के लगाए गए थे और जो पौधे सीधे लगाए गए थे, उनमें डिफरेंस कितना है। आप लोग देख सकते हैं, यह जो पौधा सीधा लगाया गया था इसके तने में मोटाई नहीं है, मतलब यहाँ से नीचे जितने भी पौधे लगाए गए हैं वो सीधे लगाए गए थे। क्रॉप कवर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और मैंने इसका डेमो भी किया था। तो ये पौधे थोड़े लंबे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं, और जो पौधे झुका करके लगाए गए थे वो पौधे बहुत मजबूत दिख रहे हैं। आपको हर पौधे का तना मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, इसमें पत्ते भी ज़्यादा हैं। ये सीधा पौधा आपके सामने, और ये तिरछा पौधा आपके सामने। तो फ्लावर चालू होते ही, बाकी कोशिश हमारी ये रहेगी कि फ्लावर जो है ड्रॉप ना हो। ये पौधा सीधा लगाया गया है, तो पौधे में जो है मोटाई भी नहीं है, ग्रोथ ज़्यादा ले रहा है, ऊपर भाग रहा है ये। और जो पौधा तिरछा लगाया गया है वो पौधा बैठ कर के चल रहा है, मतलब नीचे झुक कर के चल रहा है, फ्लावर नीचे से सेट हो रहे हैं। तो आप भी अगर पपीते का पौधा लगाते हैं तो उसको थोड़ा तिरछा लगाएं, जिससे उसमें फ्लावर भी जल्दी सेट होते हैं और तने की जो मोटाई अच्छी बढ़ती है, तो पौधा भी मजबूत होता है। थोड़ी सी जब फल इसमें बढ़ जाएंगे तो गिरने की समस्या मगर बढ़ जाती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो बाद में दवा डाली गई थी इसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है, बाकी इसमें भी कचरा ख़त्म नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, ये जो भी दवा का रिजल्ट है मैं आपको सामने दिखाता हूँ। हाँ, एक पौधा आप ये भी देख सकते हैं इस टाइप से हुआ है, पर अंदर जो पत्ता है वो स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है। बाकी स्प्रे भी हो गया है,
तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कचरिया बोलते हैं ये। तो ये तो ख़त्म हुई है और बर्रू भी ख़त्म हुई है। बाकी कनकोई जिसको बोलते हैं, और ये गोंदला बोलते हैं, मोथा घास, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब फिर से दवा डाली जाएगी और अच्छे ही हैवी डोज में डाली जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं, अगर इसमें आपकी जड़ पपीते की बाहर निकलती है, अगर आप पपीते में स्प्रे करते हैं या किसी भी बागवानी फसल में स्प्रे करते हैं, अगर उस फसल की जड़ें जो है बाहर आ जाती हैं, तो उसमें आप ग्लाइफोसेट जो अन्य किसी भी कंपनी की आती है आप ना डालें। मैंने बायर कंपनी का राउंड अप, उसमें भी ग्लाइफोसेट का ही टेक्निकल होता है, तो वो डाल रहा हूँ। इसमें ये फ़र्क होता है कि ये मिट्टी में गिरते ही ये ख़त्म हो जाती है, इसका असर ख़त्म हो जाता है। इसका असर ओनली पत्ते पर रहेगा, मिट्टी पर इसका असर नहीं रहेगा। तो जो जड़ें रहेंगी उस पर ये कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी मैं 4 से 5 दिन में जैसे ही उसका उपयोग करूंगा, मतलब कल ही मेरा है प्लान डालने का, और अगर कल नहीं डालता हूं तो परसों डालूंगा। और जैसे ही मैं डालूंगा आपको दिखाऊंगा। ये जैसे बर्रू थी तो ये ख़त्म हो गई है, पर बाकी कनकोई है, इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये दवा काम नहीं की। और बायर की राउंड अप, अब उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक पौधे में फ्लावर है, ऐसा नहीं है कि किसी पौधे में फूल हैं किसी में नहीं है। हर एक पौधे में फ्लावर है, हर एक पौधा अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं पूरा बगीचा आपको घूम के दिखा रहा हूँ, पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी मजबूत होती है, इसको पॉलीथीन पर डालने के बावजूद भी ये ख़त्म नहीं हुई। बाकी ये खरपतवार भी बहुत ख़राब है। ये एक बस हमारे बगीचे, पूरे बगीचे में एक ये पौधा आप देख सकते हैं कि ये पौधा बीमार है, ग्रसित है। बाकी किसी पौधे में कोई समस्या नहीं है, सारे पौधे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। कचरा, ये हमने बाजू में मूंग की फसल लगाई हुई है। यहाँ पर जो बाद में दवा डाली गई थी, इसका मैं मानता हूँ कि यहाँ जो पहले दवा डाली गई थी पानी गिर गया था, तो हो सकता है कि काम ना की हो। बाकी बाद में जो दवा डाली गई इसके बाद पानी भी नहीं गिरा, तो फिर भी ये दवा काम नहीं करी, मतलब दवा ही ख़राब है। इसलिए हमको दोबारा दवा डालनी पड़ रही। 500 रुपये लीटर की दवा लेके आया और फिर बाद में डलवाई लगी लेबर की, और उसके बाद मुझे अब फिर से दवा लेनी पड़ रही है। आप लोग अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, जो दवा अच्छी हो उसी को डालें। 2 पौधे हैं जो लीफ कर्ल वायरस से ग्रसित हैं। एक पौधा मैंने आपको वहाँ पे बताया था जो पीला था, और एक ये हमारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेचा। इसको मैं अब निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और बहुत मजबूत जो इसकी जड़ें हैं, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि इसकी जड़ें किस प्रकार से फैली हुई थी। ये देखिए आप, जड़ों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हुई थी। बाकी क्या करें, अब निकालना पड़ा, इसमें रोग है। और अगर इसको हम रखते हैं तो ये हमारे खेत को ख़राब करेगा। इसमें अगर कीट वगैरह, फुद्दी, मच्छर जो बैठेगा वो अन्य पौधे पर बैठेगा और वो हमारे खेत को ख़राब करेगा। तो इसको मैं फेंक देता हूँ, और थोड़ा दूर ही फेंकूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर फेंकूँगा थोड़ा दूर स्थान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम खेत के पास में इस पौधे को फेंकते हैं तो कीट तो इस पर बैठेंगे ही, और वही कीट जा कर के वहाँ पर अपने जो अच्छे पौधे हैं उन पर जाकर बैठेंगे, तो ये नुकसान करेगा। तो इसलिए हम इसको जो है दूर जाकर फेंकेंगे। ये यहाँ पर मैंने गड्ढा खोद के रखा है दवाई डालने के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। ये बाकी मैं फिर से बगीचे में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है, जो सच है वो आपको दिखाना है। मूंग की फसल में भी कल स्प्रे किया जाना है, इसका मैं भी आपको वीडियो डाल दूंगा कि किस प्रकार से स्प्रे, कौन सी दवा बहुत ज़रूरी है, उसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। ये हर पौधे में ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ये पौधे सीधे लगाए गए थे तो इनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ऊपर भाग रहे हैं। बाकी प्लानोफिक्स का स्प्रे कर दिया गया है,
यहाँ के कुछ पौधे ख़त्म हो गए थे, आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा विकसित है पौधा। तो यहाँ के पौधे जो बाद का प्लांटेशन था, इसके पौधों में जो मर है बहुत ज़्यादा आई थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको गैप फिलिंग दिख रही होगी। बाकी पौधे में, हर पौधे में फूल है और हर पौधा अच्छा है। ये देख सकते हैं आप चूहों का कमाल, इतना नुकसान। इन पर FIR करनी चाहिए, चूहों पर जेल पहुंचाना चाहिए, बहुत परेशान करके रखा है इनने। बाकी आप देख सकते हैं पूरा, ये थोड़ा नीचे का जो बगीचा है थोड़ा सा आपको हल्का सा कमज़ोर लगेगा, क्योंकि दो बातें हैं इसमें प्लांटेशन लेट हुआ था, जो बाद के बचे हुए पौधे थे वो लगाए गए थे, इसके कारण कमज़ोर, और बाद में प्लांटेशन होने के साथ साथ इसमें जो पानी वगैरह है वो भी लेट हो गया था, तो इसका थोड़ा असर है। यहाँ पर पौधा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पौधे नहीं हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जिस पौधे से कचरा नहीं निकाला गया, आपको मैं दिखा दूं, ये पौधा, ये वैसे भी बीमार हो जाता, क्योंकि इसमें ये भर्रू का पौधा इतना मजबूत हो गया है, अगर हम इसको निकालते हैं तो ये पौधे को ख़त्म कर देगा। इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, इतना भयंकर कचरा। बाकी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ा वीडियो को विराम देता हूँ। और हाँ, थोड़ा सा एक बात और बता दूँ आपको, जो पौधे बाद में लगाए गए थे उनका प्लांटेशन मैंने किया था, वो सारे पौधे जीवित हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्लांटेशन किया गया है। ये आपको दिखा दूँ, 15-16 पौधे मेरे पास रखे थे, तो जो गैप फिलिंग थी मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पर पौधे हो जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पौधे जो है ज़्यादा मर चुके थे, पानी कम दिया गया था। बाकी यहाँ पर भी अब तो यहाँ की जो टोटल लाइनें हमारे पास 40-42 लाइनें हैं, तो 42 लाइनों में ये 4 लाइनें थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं आखिरी की। बाकी जो 38 लाइन है, यहाँ पर एक भी पौधा नहीं मरा हुआ है, सारे जो मर भी गए थे तो वहाँ पर गैप फिलिंग कर दी गई है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों।